नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस बार भी शिबली डे का भव्य आयोजन 18 नवंबर 2024 को किया जाएगा। शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ के संस्थापक और महान शिक्षाविद अल्लामा शिबली नोमानी की स्मृति में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, समाज सुधार और राष्ट्र निर्माण के प्रति उनके ऐतिहासिक योगदान को याद करना है। इस आयोजन में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10 बजे से कॉलेज के प्रांगण में होगा। इस अवसर पर विशेष रूप से सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं के विजेताओं का सम्मान किया जाएगा। कॉलेज के विद्यार्थी जिन्होंने पूरे वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें भी इस मंच पर सराहा जाएगा। शिबली डे की तैयारियों के अंतर्गत कॉलेज से पिछले एक महीने से विविध कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे छात्रों में उत्साह का माहौल बना हुआ है। कार्यक्रम में कॉलेज की प्रबंधन समिति और शिबली अल्लामा शिबली नोमानी के जीवन, उनके योगदान और उनके विचारों की प्रासंगिक व चर्चा करेंगे। साथ ही विद्यार्थियों द्वारा उनके व्यक्तित्व और शिक्षाओं पर आधारित प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। यह आयोजन शिक्षा, साहित्य और सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति समर्पण का प्रतीक है और युवाओं को प्रेरणा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। शिबली डे के इस अवसर पर आजमगढ़ के लोग एक बार फिर इस महाविद, शिक्षाविद और शिक्षा और समाज सुधार के प्रति उनके योगदान को याद करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी खास खबरों के लिए। मुस्लिम लीग की सराहना नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि इससे बेहतर तो कांग्रेस है। तो इस तरह के हमारे संस्थापक थे जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और कविता के क्षेत्र में या इसी तरह से क्रिटिक यानी आलोचना के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक इतिहासकार के रूप में उन्होंने भारतीय इतिहास को भी बहुत कुछ दिया है और हीरोज ऑफ इस्लाम, जिसमें होली प्रॉफिट की सीरत लिखी, जिसकी मिसाल आज तक पूरी दुनिया नहीं दे पाई। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग भी उनकी किताबों को, उनकी पुस्तकों को पढ़ते हैं। असल में वो राष्ट्र निर्माण के लिए कोशिश करते थे और इसी राष्ट्र निर्माण के लिए ही उन्होंने अलीगढ़ से जब 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद वापस आए तो अपनी ज़मीन पर, अपनी जायदाद पे एक स्कूल की बुनियाद रखी, जिसका नाम उन्होंने नेशनल स्कूल रखा। अब आप सोचिए कि 1883 में नेशनल स्कूल की स्थापना होती है और 1883 के इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो उस दौरान हमें पूरे हिंदुस्तान में नेशनल शब्द के इस्तेमाल करने वाला कोई नहीं मिलता, ना तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन मिलती है। उसके 2 साल के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापित होती है। तो ये उनके अंदर ये उनकी हिम्मत थी, जुर्रत थी, जिन्होंने नेशनल शब्द का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से हम उनकी जो शिक्षा थी, उन्होंने शिक्षा के प्रसार प्रचार के लिए जो काम किया, उन्होंने शिबली कॉलेज को जिस तरह से शिबली कॉलेज का निर्माण किया, ऐसे शिक्षाविद की याद में हर साल 18 नवंबर मनाते हैं, ताकि दुनिया उनकी जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनकी काविशें हैं, जो उनकी जद्दोजहद है, जो उनका संघर्ष है, उसको हमारे छात्र और हिंदुस्तान के रहने वाले लोग जान सकें। और वो यही नहीं, बल्कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले तमाम लोगों के बीच में एकता चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता के बहुत बड़े अलंबरदार थे। और हमारा शिबली कॉलेज भी आप ये देखेंगे कि यहाँ पर हर तरह के लोगों, हर तरह के छात्रों की संख्या है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सबको जो है एक नज़र से देखते हैं और यही हमारी पहचान है। और अल्लामा शिबली यही चाहते थे कि एक ऐसे भारत का निर्माण हो जहाँ पर लोग अमन और शांति से रहें, एकता उनके अंदर हो, भाईचारा हो और दोनों मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। और दोनों ने मिलकर देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की और उन्हीं का ये संघर्ष था जिसकी वजह से आगे चलकर
स्वतंत्रता संघर्ष में हमारा देश कामयाब हुआ और अंग्रेज़ों को हटाकर हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन्हीं सारी चीज़ों को बताने का हमारा मकसद है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।